बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो पहला पार्ट है इसका कि हमें दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है, x इज इक्वल टू a t स्क्वायर और y इज इक्वल टू 2at। ठीक है, ये दो हमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है और हमें कहा गया है कि आपने शो करना है ये दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशंस एक पैराबोला की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, मतलब कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो अब इसमें और इन दोनों इक्वेशंस में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। इसमें देखें तो y है, ठीक है, 4a कांस्टेंट है, ऐसे ये x है, तो इसमें भी x है, a है, y है और साथ में t भी है। ठीक है, t पैरामीटर भी है। तो इस t पैरामीटर का डिफरेंस है इन दोनों इक्वेशन में। तो इस t को हम एलिमिनेट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें से फिर देखते हैं कि ये किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें से t को एलिमिनेट करते हैं। पहली इक्वेशन x इज इक्वल टू a t स्क्वायर, यहाँ से t स्क्वायर जो है एलिमिनेट हो जाएगा x ओवर a, इस तरह से। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू 2at, यहाँ पर देखें तो ये है t। ठीक है, यहाँ से हम कर सकते हैं कि y ओवर 2a इज इक्वल टू t। ठीक है, ये t को एलिमिनेट किया और हम t का स्क्वायर भी ले सकते हैं दोनों साइड से। t स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से देखें ये इक्वेशन नंबर 1 इसको कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशंस को अगर देखें तो दोनों की राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल चाहिए तो हम इसको लिख देते हैं x ओवर a इज इक्वल टू y स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर 4a स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है राइट साइड पे, इसको लेफ्ट साइड पे लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे x ओवर a के साथ। ठीक है, 4a स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू y स्क्वायर। अब यहाँ से ये a जो है इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। यही इक्वेशन जो है वो पैराबोला की इक्वेशन है जिसको हमने शो करना था कि हमारी पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x को। तो ये हम शो कर चुके हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो उसमें भी हमें दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है और हमें कहा गया है कि आपने शो करना है कि ये इलिप्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है वो है x इज इक्वल टू a cos ऑफ थीटा एंड दूसरी जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू b sin ऑफ थीटा। ये दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हमें गिवन है और हमें कहा है कि ये दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशन हमें शो करना है कि इलिप्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। इलिप्स की इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सही। अच्छा, अब यहाँ से हम देखें इन डिफरेंस क्या है, इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। तो इसमें x है, y है और a b कांस्टेंट्स हैं। तो इसमें क्या है, x है, a है, y है, b है। ठीक है, तो लेकिन cos थीटा और sin थीटा ये इस इन इक्वेशन में आ रहे हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन में, जबकि इलिप्स की इक्वेशन में ये नहीं है। मतलब तो डिफरेंस इनका है cos थीटा और sin थीटा का। तो इसको एलिमिनेट कर लेते हैं इसमें। तो ठीक है, ये बनेगा x ओवर a इज इक्वल टू cos थीटा और इस इक्वेशन में से बन जाएगा y बाय b इज इक्वल टू sin थीटा। अच्छा, अब इसको हम कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं दोनों इक्वेशन को, क्योंकि कोई भी एक साइड इनकी जो है वो इक्वल नहीं है। तो अब हम इस तरह करते हैं, आइडेंटिटी बना लेते हैं। सही है, आइडेंटिटी कैसे बनेगी, इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं, इस इक्वेशन का भी स्क्वायर ले लेते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा और ये बन जाएगा y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। हम इन दोनों
इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ऐड करते हैं, ये बनेगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर ये मैं बनाना चाह रहा था कि ये आइडेंटिटी बन जाता है, तो इसको मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, ठीक है। ये इज इक्वल टू 1 होता है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1, ठीक है। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यही वो एलिप्स की इक्वेशन है जिसको हमने शो करना था कि हमारी पैरामीट्रिक इक्वेशंस रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है। तो ये पार्ट भी यहाँ पर क्लियर हो गया। और थर्ड पार्ट पे आते हैं इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में है कि इसमें भी हमें दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है, एक्स इक्वल टू ए सीकेंट थीटा और दूसरी जो है वाई इक्वल टू बी टेंजेंट थीटा, ठीक है। हमने कहा गया है कि ये दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशंस हमें शो करना है कि एक हाइपरबोला की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। इस इक्वेशन को प्रेजेंट करते हैं ये दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशन, ये हमें शो करना है। तो हम ऐसा करते हैं कि इन इक्वेशंस को लेकर चलते हैं, ठीक है। इनमें पहले डिफरेंस देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है, सीकेंट थीटा और टैन थीटा का डिफरेंस है। बाकी एक्स वाई और ए बी इसमें भी आ रहे हैं और इन दोनों इक्वेशन में भी आ रहे हैं, ठीक है। सीकेंट थीटा और टैन थीटा को हम एलिमिनेट कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन में से क्या बनेगा, एक्स ओवर ए इज इक्वल टू सीकेंट थीटा और इस इक्वेशन में से बन जाएगा वाई ओवर बी इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। इसमें भी हम कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। कंपेयर क्योंकि कोई साइड भी इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें भी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा और इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब देखें, अगर मैं इस इक्वेशन में से इक्वेशन नंबर 1 इसका नाम दे देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या होगा, तो बनेगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये भी एक आइडेंटिटी है जो कि आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर मैथ्स में, ठीक है। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी जगह हम 1 पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड है वो इसी तरह से एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर जो कि इक्वल आ चुकी है 1, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था इस पार्ट में। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कहा गया है और क्या फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने कहा गया कि प्रूव दी आइडेंटिटीज, 3 आइडेंटिटीज हैं, ठीक है। पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का, साइन हाइपरबॉलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबॉलिक x cos हाइपरबॉलिक x, ये हमें इस आइडेंटिटी को प्रूव करना है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से राइट हैंड साइड को ले लेते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड जो कि है 2 साइन हाइपरबॉलिक x cos हाइपरबॉलिक x, ठीक है। तो इसमें हम देखें साइन हाइपरबॉलिक x की वैल्यू भी हमें पता है, cos हाइपरबॉलिक x की वैल्यू भी हमें पता है, जो हम इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वो हम पुट कर देते हैं इसमें 2 इंटू साइन हाइपरबॉलिक x की वैल्यू क्या थी, e पावर x प्लस e पावर x माइनस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये साइन हाइपरबॉलिक x की वैल्यू है और cos हाइपरबॉलिक x की वैल्यू क्या होगी, e पावर x प्लस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2 इंटू e पावर x माइनस e पावर माइनस x इंटू e पावर x प्लस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 4। ये 2 तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
तो पीछे हमारे पास क्या बचा, e पावर x माइनस e पावर माइनस एक्स, तो साथ में e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। अब इसको देखें तो ये e a अगर इसको कंसिडर करें और इसको b कंसिडर करें तो ये क्या बन रहा है, a माइनस b a प्लस b, ठीक है। a प्लस बी इंटू a माइनस बी किसके बराबर होता है, हम फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। मतलब कि e पावर x का स्क्वायर माइनस e पावर माइनस x का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, सही। अब ये क्या बन जाता है, e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2, जो कि इक्वल होता है साइन हाइपरबोलिक 2x, ठीक है। तो होता है साइन हाइपरबोलिक 2x, ये फार्मूला जो है साइन हाइपरबोलिक 2x का, और साइन हाइपरबोलिक 2x जो है वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है इस इक्वेशन की, जिसको हम प्रूव कर रहे हैं, सही है। तो साइन हाइपरबोलिक 2x इसका लेफ्ट हैंड साइड, हम राइट हैंड साइड लेकर चले थे और वहां से हमने लेफ्ट हैंड साइड बना दी, तो हम मतलब कि आइडेंटिटी प्रूव कर चुके। अब हम नेक्स्ट आइडेंटिटी पर जाते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का, सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x, ठीक है। सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x। इस आइडेंटिटी को हमने प्रूव करना है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें से भी राइट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। टेकिंग राइट हैंड साइड जो कि है 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक x का स्क्वायर, सही। तो टेंजेंट हाइपरबोलिक x की वैल्यू हमें पता है, जो कि होती है साइन हाइपरबोलिक x ओवर कॉस हाइपरबोलिक x के बराबर, तो वो है e पावर x माइनस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e पावर x प्लस e पावर माइनस x, सही हो गया। अब इसमें से देखें, अब इसका क्या था स्क्वायर, इसका भी हम स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस e पावर x माइनस e पावर माइनस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय e पावर x प्लस e पावर माइनस x का स्क्वायर। तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, e पावर x प्लस e पावर माइनस x का स्क्वायर, और ये बन जाएगा e पावर x प्लस e पावर माइनस x का स्क्वायर माइनस e पावर x माइनस e पावर माइनस x का स्क्वायर। अब इसको हमने सॉल्व करना है, इसके स्क्वायर्स ओपन करने होंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, ठीक है। वो हम अप्लाई कर देते हैं, e पावर x का स्क्वायर बन जाएगा प्लस e पावर माइनस x का स्क्वायर बन जाएगा प्लस 2 इंटू e पावर x इंटू e पावर माइनस x, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी हम अप्लाई करते हैं, e पावर x का स्क्वायर प्लस e पावर माइनस x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ab, a है e पावर x और b है e पावर माइनस x, और डिवाइडेड बाय सेम जो ऊपर था e पावर x प्लस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय का स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ से हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, e पावर x का स्क्वायर क्या होता है, e पावर 2x प्लस e पावर माइनस x का स्क्वायर e पावर माइनस 2x बन जाएगा, और फिर प्लस 2 इंटू ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स जो है वो ऐड हो जाएगी, e पावर x माइनस x, सही। अब ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x प्लस 2 e पावर x माइनस x डिवाइडेड बाय e पावर x प्लस e पावर माइनस x का स्क्वायर। यहाँ से देखें ये पॉजिटिव टर्म है और ये नेगेटिव टर्म है, ये आपस में कैंसिल, ये भी दोनों आपस में कैंसिल, ठीक है। तो जो बाकी हमारे पास बचा यहाँ पर वो है e पावर x माइनस x, मतलब तो 2 e पावर 0। e पावर 0 क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। किसी चीज की पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होती है, तो 2 into 1 is 1। इसी तरह से ये भी 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय
ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स का स्क्वायर से। तो 4 का हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाय ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो हमने होल स्क्वायर में लिख दिया। अब यहाँ से देखेंगे जो स्क्वायर के अंदर जो टर्म है ई पावर 2 ओवर ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, वो किसके इक्वल होता है, सेकंड हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। तो सेकंड हाइपरबोलिक एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, तो मतलब है सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। और हम अपनी इक्वेशन देखें तो वो है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं। हम राइट हैंड साइड को लेकर चले थे जो कि लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ चुकी है, तो ये आइडेंटिटी भी प्रूव हो चुकी है, सही है। तो इसी तरह से आप जो है बाकी आइडेंटिटी मतलब के पार्ट 3 इस क्वेश्चन का वो भी इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई टेक्निक उसमें यूज हो रही होगी, वो अप्लाई करके आप उस आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें कहा गया डिटरमाइन वेदर द गिवन फंक्शन एफ इज इवन और ऑड, मतलब कि हमें फंक्शंस गिवन है, हमें चेक करना है कि वो इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन है। तो फंक्शन में क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स, पहला पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। इवन और ऑड चेक करने के लिए हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में देखा था कि इवन और ऑड हम पार्ट 1 में देखा था कि इवन और ऑड हम किस तरह से चेक करते हैं। एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर देखते हैं, अगर तो एफ ऑफ एक्स के इक्वल ही आ जाता है तो वो इवन फंक्शन होता है। और एक्स मतलब कि ये कंडीशन होती है इवन के लिए, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो ये इवन होता है। और इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, तो वो फंक्शन ऑड कहलाता है, ठीक है। तो हम इसको चेक करते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का क्यूब प्लस इंटू माइनस एक्स, चलिए। अब इसमें से जब इसको क्यूब ले लें तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स बन गया। इसमें से अब माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लिया तो एक्स क्यूब प्लस एक्स बन गया, ठीक है, जो कि एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, सही है। तो इसको हम देख लेते हैं, माइनस पहले से मौजूद और ये एक्स क्यूब प्लस एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, तो ये बन गया एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब कि ये वाली कंडीशन बन गई। तो उसका मतलब ये है कि ये फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है। इसी तरह से हम जो है पार्ट 2 पर चलते हैं। पार्ट 2 में हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो अब इसमें भी हम उस तरह वही कंडीशन चेक करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, और फिर इसमें से माइनस कॉमन लें तो क्या बनता है, एक्स प्लस एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 का इनका स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखें ये बन जाता है एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, जो कि एफ ऑफ एक्स के भी इक्वल नहीं है और माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल भी नहीं है, ठीक है। इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड इज नॉट इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो फिर ये फंक्शन क्या है, नॉट इवन नॉट ऑड, ठीक है, ना ही वो इवन है फंक्शन और ना ही ऑड फंक्शन है। इसी तरह से बाकी भी हम क्वेश्चन जो है पार्ट्स इस क्वेश्चन के वो इसी तरह से चेक करेंगे, माइनस एक्स पुट करके, ठीक है। अगर तो एफ ऑफ एक्स इक्वल आ जाता है, एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करने से तो वो इवन फंक्शन होगा, और अगर तो माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल आ जाता है तो वो ऑड फंक्शन होगा। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है 1.1।